तो हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉकचेन की यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या होती है ब्लॉकचेन नेटवर्क में? तो सबसे पहले लेमन लैंग्वेज समझते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। अगर सपोज मैं ही हूँ तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी मेरा नाम है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, ये सब मेरी आइडेंटिटी तो होगी। इस तरीके से ब्लॉकचेन में भी आइडेंटिटी होती है। तो समझते हैं ब्लॉकचेन में क्या होता है। A blockchain network include different actors like peers, orderers, client applications, administrators and more. ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर काफी सारे एक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो गए, पीयर्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, क्लाइंट एप्लीकेशंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए एंड मोर. Each of these actors has a digital identity encapsulated in an X.509 digital certificate. सभी ये ऊपर जितने भी एक्टर दिए हैं सभी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, जो कि किसके अंदर होती है? X.509 डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर होती है। These identities determine the exact permission over resources. ये आइडेंटिटी हमें बताती है रिसोर्सेज के ऊपर कहाँ पे हमें परमिशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दैट एक्टर्स हैव इन ब्लॉकचेन नेटवर्क। और ये बताती हैं कि एक्टर्स को ब्लॉकचेन नेटवर्क में किस किस चीज का एक्सेस है। फॉर एन आइडेंटिटी टू बी वेरीफाइबल इट मस्ट कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड अथॉरिटी। किसी भी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए वो किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी से आती होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ट्रस्टेड अथॉरिटी से ही आई हुई हो। अब हमने ऊपर 2-3 बार पढ़ा था कि एमएसपी आ रहा, तो समझते हैं एमएसपी होता क्या है बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सिंस हाइपरलेजर फैब्रिक इज अ परमिशन नेटवर्क, ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट नीड अ वे टू प्रूव देयर आइडेंटिटी टू रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट ऑन द नेटवर्क। जैसे जबकि हाइपरलेजर फैब्रिक जो है एक प्राइवेट परमिशन नेटवर्क है, तो ब्लॉकचेन के जो पार्टिसिपेंट रहते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क के, उनको कोई ना कोई तरीका चाहिए होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर पाए, ताकि वो ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करवाएं। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई कैन प्रोवाइड वेरीफाइबल आइडेंटिटीज थ्रू अ चेन ऑफ ट्रस्ट। तो वो आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन कराता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई। हाउएवर अ प्राइवेट की कैन नेवर बी शेयर्ड पब्लिकली। जबकि हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट की हम कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। टू ओवरकम दिस अ मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू इनेबल द प्रूफ विच इज वेयर द एमएसपी कम्स इन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एमएसपी का यूज करते हैं। द एमएसपी इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट ऑन अ परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क। एमएसपी किस तरीके का मैकेनिज्म है जो कि हमको अलाउड करता है परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। MSP is a mechanism that provide members with a set of roles and permissions within the network. MSP एक इस तरीके का मैकेनिज्म है जो अपने हर एक मेंबर को कुछ स्पेसिफिक रोल्स देता है, परमिशन देता है नेटवर्क के अंदर। एंड MSP का एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइपरलेजर। नेक्स्ट इज पॉलिसी।